नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी इस समय द्वारका के अंदर है, सेक्टर 9 में। लगातार देखा जाता है ब्लिंकिट हो या ज़ेप्टो, लगातार जो राइडर हैं वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जब जनप्रतिनिधि के तौर पर राघव चड्ढा ब्लिंकिट के लिए, ज़ेप्टो के लिए या तमाम राइडर के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनकी बोलती पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आज उन राइडरों की आवाज़ कौन उठाएगा? विधानसभा में हो, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, क्या इसी तरह से समस्याओं से जूझते रहेंगे राइडर? तो चलिए, जो आज राइडर हैं ज़ेप्टो के, वो स्ट्राइक पे बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या आ रही है इनको लगातार? क्या नाम होगा भाई साहब? कांसी कुमार। क्या समस्या है कि जो आप लोग आज स्ट्राइक पे बैठे हैं? सर, समस्या यही है हम लोग के साथ, कमाई हम लोग का हो नहीं रहा है। जो पहले कमाई था वो आधे से भी कम हो गया है। आधे से भी कम हो गया? हाँ, टाइमिंग ज़्यादा है और कमाई आधे से भी कम है। ये समस्या कब से उत्पन्न हुई है? 2 सप्ताह से। 2 सप्ताह से? हाँ। क्या कारण है? आपके जो सीनियर होंगे या फिर आपके जो कंपनी के मैनेजर हो या आपके ब्रांच के मैनेजर हो, वो क्या बता रहे हैं? हमने सीनियर से बात किया तो सीनियर ने बताया कि साइड में कोई एक नया स्टोर खुला है, इस वजह से तुम लोग का एरिया कट चुका है, इस वजह से तुम लोग का कमाई आधी हो गई है। और जब हमने बोले कि सर बिना इन्फॉर्मेशन दिए एरिया क्यों कट किए, हम लोग को इन्फॉर्मेशन करते कम से कम कि एरिया क्यों कट हो रहा है, दूसरे जगह एरिया खोलते। वो बताया कि नहीं, हम लोग को भी खुद पता नहीं है कि कैसे कट गया एरिया। तो हम लोग बोले कि सर कोई दूसरा एरिया दे दीजिए हम लोग को। जब नया स्टोर खुला है, नया एरिया उसको दे रहे हैं, तो हम लोग को कोई दूसरा जगह स्टोर शिफ्ट कर दीजिए। तो वो बोल रहे हैं नहीं, जो भी करना है इसी में करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ के दूसरा कंपनी कर। यानी धमकी और दे रहे हैं कि छोड़ के चले जाइए? हाँ, यही बोल रहा है कि करना है तो करो, नहीं तो दूसरा कंपनी अपना चूज कर लो। अच्छा। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं आप? किस तरह का सल्यूशन होना चाहिए? सर, हम यही चाहते हैं कि इसमें हम 2 साल से टाइम दे रखे हैं। अचानक से कोई भी हमारे सीनियर आके इस तरह के बोलेंगे कि करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, तो इसमें सर इतना टाइम देने से क्या फ़ायदा है हम लोग को? एक ही एरिया जानने के लिए हमें 6 महीने टाइम लगे थे। अब अचानक से कोई आके बोल रहा है कि करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, चले जाओ। ये सर तो बहुत बुरी वाली बात है। और इसको जब बोला जा रहा है कि सर एरिया बढ़ा दो, तो वो बोल रहा है करना है कर, नहीं करना है तो सीधा साइड निकल लो। क्या आपकी समस्या जो नया स्टोर बना है वो है या आपकी इनकम कम कर दी गई है, ये है? इनकम कम कर दिया गया सर, ये समस्या है हम लोग का। जो इनकम पहले था वही इनकम हम लोग को चाहिए। जो स्टोर था, जो जिसका जितना एरिया था, बस वो एरिया हमें दे दिया जाए। हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं है। जितना सा एरिया हमें मिलना चाहिए उतना होना चाहिए हम लोग को। पहले कितना एरिया था, अब कितना एरिया है? 3 किलोमीटर का सर इसका रेंज था। अच्छा, अब कितना हो गया? अब हो गया 1 किलोमीटर का रेंज, यानी 1 तिहाई घटा दिया। 1 तिहाई घटा दिया। 100 किलोमीटर रह गया। जैसे मान लो पहले हम उसी जो पहले एरिया था उसमें हम 10 ऑर्डर मारते थे तो हमारा 200 बनते थे। तो अब जो एरिया है उसमें 10 ऑर्डर मारते तो 110, 115, 120 ऐसे बन रहे हैं। 80 रुपये 10 ऑर्डर में गया 80 रुपये। तो दिन में एक बंदा 50 मारता है, मान लो 16-17 घंटे काम 50 मारता है ऑर्डर, तो 80, 50, 8 पे 40, 400 रुपये एक दिन का गया। हफ्ते कितना गया? 3000। तो हफ्ते का 3000 गया, बहुत होता है सर। महीने के लगभग 12,000 रुपये के आसपास। हाँ। ये 2 हफ्ते हम जब कटा ना, हम तभी से बोल रहे सर हमारे एरिया दे दो। तो बोल रहा कोई सीनियर बीमार है, हम मान गए, चलो ठीक है मान गए, बीमार है कुछ है, तो हम कुछ नहीं बोले उनको, हम टाइम देते गए। जब 2 हफ्ता बीत गया, आज का दिन था बात करने का, वो बोल रहे कि नहीं हमारी जो एरिया है इसी में काम करना करो, कुछ देख लो नहीं तो। तो सीनियर से आपने बात की होगी या फिर जो आपके लीडर होंगे वो इस बात को लेकर क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? कौन लीडर? हम ही सब है, मिलके काम करते हैं। कोई किसी का हो तो मदद करते हैं, हम लोग सब एक ही साथ काम करते हैं सर। 2-2 साल काम करते हैं, एक जगह एक स्टोर में 2 साल काम करने का मतलब है आपके घर का एड्रेस वजह मुझे पता है आपके यहाँ कैसे जाना है। आपके घर के जाने के बाद आपके घर के यहाँ जाने के लिए 4 रास्ते हमें मालूम है, इधर से नहीं तो इधर से। नए जगह जाएंगे तो हमें एक ही रास्ते वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये बंद है रास्ता, वेट कर रहा हूँ, चलो जा 10 हम ऑर्डर आपको दे के आएंगे, तब दोबारा उठाएंगे, तब हमारा पैसे बनता है। हम एक करके हमारे पैसे बनते हैं। उन्होंने 14 रुपये में रख दिया हमें। अब यहाँ पे जैसे इसका है 280, ये लड़का है, इसको 280 में पहले मिलता था 100 रुपये, अभी भी 280 में 100 रुपये मिलते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो पहले 280 ये मार देता था, मान लो 6 बजे आया 10 बजे तक मार देता था। अभी क्या होता है, वो 3 बजे बनता है, क्योंकि 14 रुपये बन रहे हैं ना। 30 रुपये वाला तो कटा दिया उन्होंने। जो 30 रुपये ऑर्डर बचता था तो खत्म हो गया हमारे। 14 में कितने जोड़ोगे तब 80 बनते हैं, 280। तो इनकम तो घट गया ना, मेहनत हमारा वही है। अब हमारी जो छोटी सी मांग है कि अगर आपने वो नया स्टोर खुला, हमारा एरिया उनको दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी सिर्फ हमारे जो भी मैनेजर हैं, ये इन सब है, स्टाफ है जो भी है, हमारी सिर्फ उनसे इतनी सी मांग है,
आपने वो एरिया उनको दे दिया। हमें सिर्फ सेक्टर 9 के हमें थोड़ा सा एरिया चाहिए जिससे कि हम जैसे हम पहले कमा रहे थे हम वैसा कमा लें। लेकिन आज ये बातें हुई हैं, हमारे आरा से ही हैं, वो आए, उन्होंने साफ यही बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो एरिया तुम्हारे पास है उतने में ही काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो करो, वरना तो अपनी कोई दूसरी कंपनी देख लो। अब ये हो रहा है कि हम यहाँ इस सपोर्ट में बैठे हुए हैं, कोई भी राइडर होता है एक आधा जो ऑर्डर उठाता है हम उसको रोक रहे हैं, तो हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी आईडी टर्मिनेट कर देंगे, तुम्हें ये हो जाएगा, जेल हो जाएगी, फलाना ऐसा कर रहे हैं। मतलब ब्लॉक हो जाएगा, हम काम नहीं कर सकते जेप्टो में, किसी पूरे भारत में कहीं काम नहीं कर सकते। यानी अपने हक की बात करना खत्म कर देना चाहते हैं। सीधी यही बात, हम कुछ नहीं मांग, हमने कोई डिमांड नहीं रखा। हमने बोला सर जो एरिया कटा है तो हमें उस हिसाब से दो, हर चीज़ का सोल्यूशन है सर। मान लो किसी के पास एरिया तो सोल्यूशन तो है सर, वो बैठ के करना पड़ेगा। हाँ इनका कम हो रहा है, थोड़ा इधर से दे दो, इधर से इनका दे दो। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें पूरा, हम सिर्फ इतना ही मांग कर रहे हैं कि हमें चल पाए। मान लो 1500 कमाते थे पहले दिन का, तो 250 किराया हमारा, 250 किराया है, दिन का खाना भी हमारा, रूम किराया है, थोड़ा घर भी भेजना होता है। अब क्या होता है 1500 से 700 800 हो गया, पूरा दिन काम करता है 1200 बनते हैं। अब बताओ सर 200 250 ऐसे चले गए, खाना चला गया, बचा गया कुछ नहीं बचा सर। अब जो हमारे ये मैनेजर हैं वो हम कंपनी ने उनको रखा है राइडर के लिए, हमारी जो भी दिक्कतें हैं परेशानी है ताकि हम उनको बताएं, वो उसका सॉल्यूशन दें। आज ये हो रहा है कि कल को अभी जैसे स्टोर फटता था जब ऑर्डर होते थे, वो हमें 6 बजे फ़ोन कर रहा है कि स्टोर पर आओ ऑर्डर है। हम ईमानदारी से काम करते थे, 6 बजे आते थे, रात के 10-11 बजे तक जाते थे कंटिन्यू। अब ये है कि अब हमने उनसे बोला कि सर हमें सपोर्ट करो। अब वो ये बोल रहे हैं कि मैं अपने टीम के साथ हूँ, मैं अपने मैनेजर के साथ हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कंपनी के साथ हैं, जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, घर घर जाकर सामान पहुंचा रहे हैं, उनसे कोई मतलब के साथ कोई नहीं सर जी। सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया, कोई भी नहीं हिला अपनी जगह से। जो हमारे मैनेजर हैं वो कभी उधर बैठ रहे हैं, कभी उधर बैठे हैं। हम उनसे बोल रहे हैं सर जी थोड़ा हमें भी देखिए, लेकिन उनका ये कहना है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कर रहे हो, तुम अपने आप करवा लो, अगर एरिया खुलवा सकते हो तो। हमें जो करना था वो हमने कर लिया। कितने समय से जेप्टो में काम कर रहे हैं? हम दो साल हो गए मेरे को। क्या 2 साल से इसीलिए काम कर रहे थे कि जो आपका हक होगा वो ही एक दिन छीन लिया जाएगा? नहीं सर, काम रोजी रोटी के लिए कर रहे थे, घर भी पहुंचाना होता है, कुछ अपनी भी ज़रूरतें होती हैं, पर हमसे तो सब कुछ छीन लिया गया है। क्या आप अब ऐसी, अब गर्मी का मौसम है, क्या इसी तरह बैठे रहोगे? क्या गर्मी में गुजर बसर हो पाएगा इस तरह से? नहीं सर, हम अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कुछ तो ना कुछ करेंगे, इसलिए सारा मांग इसलिए तो बैठे हैं उम्मीद लेके। तो सीनियरों पे कुछ आस है भी या नहीं है? सीनियरों पे तो आस नहीं है, वो तो यही मना कर रहे हैं कि करो तो करो, नहीं तो दूसरी जगह देखो। हम अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं, दिखाओ पूरी होती है या नहीं होती। ये कल का है सर। हाँ। 9 घंटा काम किया लड़के ने लगातार। अच्छा। 24 ऑर्डर मारे, हाँ। 624 रुपये कमाई हुआ, और यही 24। और डीजल पेट्रोल इसी में है, इसी में इसी में ही है। खाना भी इसी में है। ये 9 घंटे का 555 रुपए। अब 9 घंटे में 555 कोई कमा रहा है, मजदूर भी 7-8। और पेट्रोल इसमें इसी में पेट्रोल भी है। और सर 300 रुपए दिन का क्या हो रहा है 9 घंटे में? यही एरिया, अगर एरिया होता तो ये ऑर्डर सर 1000 होता सर, ये 300 का फर्क पड़ गया, 300 का ये 1000 होता सर। अगर एरिया हमारा होता ना, दाढ़ी मजदूरी करता है उससे भी कम है। अब कम हो गया, अब हो गया कम। पहले ठीक था, अभी कम हो गया। हम मेहनत करते हैं सर। हम जैसे सर कंपनी की तरफ से मान लो हमारा 2 रुपये का ऑर्डर बज रहा है, आपके ने कूपन इस्तेमाल किया, 2 रुपये का ऑर्डर बजा, वो 500 का ऑर्डर, 500 का सामान है, 2 रुपये का, हम उसको दे के आते हैं। क्या आपकी हेल्थ वगैरह को भी लेके कुछ ध्यान देती है कंपनी, या फिर आपके केवल ऐप पे तो इंश्योरेंस दे रखी इन्होंने, ऐप पे तो दिखा रहे इंश्योरेंस। तो एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम उसे कुछ नहीं मिला था। अच्छा। हाँ, उसे उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया था। ये है कि जो भी इन्होंने इंश्योरेंस दे रखा है, एक्सीडेंटल हो चाहे ओपीडी जो भी हो, लेकिन वो सर सिर्फ एज अ फेक है। अभी एक्सीडेंट हुआ, उसने क्लेम डाला, अभी तक कोई क्लेम नहीं आया उसका। उसने मतलब ये है कि हमने जो हमारे मैनेजर उनको भी बोला, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया उस चीज़ के लिए। वो भी हम लोगों ने जो भी हमसे हेल्प हो सकती थी वो हम लोगों ने उसकी करी, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है। चाहे धूप हो बारिश हो जैसा भी, बस तुम्हें काम करना है, जितना एरिया दे रखा है उतने में करो, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा तो अपने घर जाओ या फिर दूसरी कंपनी देखो। क्या आप स्विच करेंगे आप लोग? सर हम स्विच क्यों करेंगे जब 2 साल से हम इस कंपनी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज हमें दिक्कत हो रही है तो सर हमने भी बढ़ाया ना सर, खाली उन्होंने बढ़ाया कि हमने भी तो बढ़ाया सर। हम आपसे बिहेव अच्छा करते तभी तो आप ऑर्डर कर दो जेप्टो से। हम भी तो यही चाहते हैं कस्टमर जेप्टो के बने हम लेके यानी जाए। वफादारी का अच्छा सिला दिया। हाँ, जैसे आप सब सिला का हुआ सर, गद्दारी कर लिया, ये गद्दारी हो गया ना ये तो गद्दारी हो गया हम लोग के साथ, ये सिला का हुआ। ये तो अच्छा खासा पहले कमाई था। बात करिए लोगों के पैसे बढ़ेंगे। कंपनी बढ़िया है, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे जेप्टो, चाहे कुछ भी हो। बीच में जो बिचौली है ना, वो गड़बड़ी करते हैं। कंपनी बेस्ट है, पैसा दे रही है मजदूरों को, पर बिचौली है
इसमें घपला करते हैं। यानी जो कंपनी के बीच में बैठे हैं वो लोग उनकी सबसे बड़ा फॉल्ट उन्हीं का है। आप भी जेप्टो में काम करते हैं? हाँ, कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ। तो आपको भी क्या समस्या आ रही है? बस यही है कि इंसेंटिव बहुत कम हो रहा है और एरिया भी कम हो गया। अभी एक ही 4 किलोमीटर के दायरे में जब 3 स्टोर खोल दोगे तो कंपनी को तो प्रॉफिट होगा ही। तो राइडर को समस्या उत्पन्न हो रही है इस चीज से? हाँ, राइडर को समस्या है। क्या अभी कंपनी स्विच करने का विचार है अब? नहीं सर, जब इनकम नहीं हो रही तो फिर क्या करोगे? क्यों करेंगे सर? ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया ही खत्म हो सीनियर से जाएगी। तो बात सरकार कर रहे हैं बात कर रहे हैं, लोगों के पैसे बढ़े, हम लोग हम घट रहे हैं। आप लोगों की आवाज राघव चड्ढा ने उठाई थी, उनको इस क्या नाम बोलने से मना कर दिया। वही तो बात है ना सर, चारों तरफ इसी चीज के लिए हड़ताल हो रहा है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमने सच्चाई हड़ताल बोलता है ना सर, उसको इसी तरह हटा दिया जाता है। जहाँ यहाँ स्टोर पे अगर कोई भी राइडर सच्चाई बात बोलेगा ना, उसको बोल दिया जाएगा कि तुम्हारा आईडी टर्मिनेट करके दूसरे स्टोर पे मूव कर दिया जाएगा। जो सच की बात करे, जो सच्चाई बात करता है ना, उसका पेआउट रोकने का धमकी दिया जाता है कि पेआउट रोक दिया जाएगा, तुम्हें मूव कर दिया जाएगा यहाँ से। यानी अपने हक की बात नहीं उठानी। के बात के लिए कोई भी राइडर के लिए यहाँ लड़ाई करने देता है। ये वाला सीन है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमने इनसे बोला कि जब स्टोर खुला, एरिया कटा, तो आप लोगों ने राइडर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि ऐसा ऐसा होने वाला है? ये लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, ये सब सेंट्रल से हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो सेंट्रल टीम है उनने आप लोगों को इसलिए रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ कि नीचे का बैकग्राउंड का हमें पता चले, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ऊपर काम कर सकें। यहाँ से जानकारी गई होगी कि स्टोर खुल रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने ऊपर एक्शन लिया। ये लोग बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, अपने आप कट गया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा ऊपर से होगा, सेंट्रल से। तो सर जी ये बोलना, फिर इनको रखा ही किस लिए जब ये हमारी कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे, कुछ हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे। बस इनके पास एक ही ऑप्शन है, आईडी टर्मिनेट कर देंगे, या तो तुम दूसरा स्टोर देख लो बस। उसके बाद सुबह से हमारे साथ बैठे हुए हैं, ना कोई सपोर्ट है ना कुछ है। रखा हूँ कि अच्छा काम कर पाऊँ। आए कहाँ से हो आप रहने वाले कहाँ के? बिहार से हूँ। बिहार से दिल्ली आए थे कमाने के लिए, क्या फिर बिहार का ही बोरिया बिस्तरा बनेगा जब इनकम नहीं? इतनी जल्दी हार नहीं इतनी मानने जल्दी वाले, हार नहीं मानेंगे पूरे डटे रहेंगे, नहीं मानेंगे सर, डटे रहेंगे सर जब तक है। सर आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आज इस स्टोर के साथ है, यहाँ जो 5-6 स्टोर है उनके साथ कल होगा, फिर उसके साथ होगा, उसके साथ होगा। क्या जो और आसपास के स्टोर हैं जेप्टो के, जो वहाँ के राइडर हैं, उनसे आपने बातचीत की, वो आपके समर्थन में आ रहे हैं? हम यहाँ का देख लेते हैं। अभी सीनियर का एक फोन आया था, जो बोला हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीनियर? कुछ नहीं बोला, बात कर रहे हैं, हम आ रहे हैं सब। बस केवल बात करने को कह रहे हैं कि बात करेंगे। ये जब से हमने ये से शुरुआत करी है, यही हो रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, टाला जा रहा है हम लोगों को, ताकि हम लोग काम करते हैं, उनका कोई दिक्कत हो ना। आते हैं 2 दिन बाद बोलते हैं कि 2 दिन बाद बताएंगे, फिर आते हैं फिर बोलते हैं और 2 दिन बाद बताएंगे। अब हम लोग हो गए सर परेशान। यानी तारीख पे तारीख मिलती रही पर इंसाफ नहीं मिल रहा। बस वही है सर जी, अब आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचे और इस पर कुछ हो, वरना तो हम डटे हुए हैं सर, अभी भी करा के तो हम रहेंगे। हम लोग इतनी जल्दी हार कब तक स्ट्राइक पे बैठ रहेंगे? आपके परिवार होगा क्या? फिर जब काम नहीं करोगे तो चल आज ये चीज सॉल्व होगी तब जाके आगे भी अच्छा कमाएंगे। अगर आज ही हार मान के बैठ जाएंगे, कल और किसी के साथ करेंगे फिर ये। किसी को तो नजर पड़ेगा ना सर, वो तो आके मदद करेगा। किसी को तो नजर में आएगा, हाँ बंदे बैठे हैं यहाँ पे, वो तो आके कुछ मदद कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता मदद करने वाला ना हो दुनिया में, बहुत है। जैसे आप आ गए हो, ऐसे बहुत है सर, आ जाएंगे सर। बस सर क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा जेप्टो से? अब क्या लगा, इंसाफ मिल कहाँ रहा है? देख रहे हो इंसाफ के बदौलत क्या हो रहा है हैं? अब खाली बैठे हो, काम नहीं कर रहे तो घर कैसे चलेगा? देखो क्या होगा फिर, कर ऐसे चलेगा जो चल रहा है। अच्छा, कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक पूरी नहीं होगी। सर नहीं, अभी ये है कि अभी हम जेप्टो में काम कर रहे हैं, कल को हम किसी और दूसरी कंपनी को स्विच करते हैं, वहाँ भी हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा हम वहाँ नहीं बैठे, अब हम वहाँ से भी भाग जाएंगे, कल को हम और किसी में जाएंगे, वहाँ भी ऐसा ही यानी होगा। भागना नहीं है, लड़ना है। नहीं सर, लड़ना है और जो हमें चाहिए वो चीज़ हम लेके ही रहेंगे कंपनी से। हमने बस सिर्फ बोला तो जो हमारा एरिया 30-32 वाला पैसे काटे हो, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो हमें दे दो बस। बस। हमने बोला वही दे दो, हमने कुछ डिमांड नहीं किया, हमें वो दे दो, हम कर लेंगे। मेहनत करना जानते हैं हम लोग। तो देखिए, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है। एक तरफ देश के अंदर एलपीजी के क्राइसिस चल रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में कमाने के लिए आते हैं, वो रेंट पे रहते हैं, उनके पास गैस का साधन नहीं होता। अगर उनका रेवेन्यू घटा दिया जाएगा, उनका एरिया घटा दिया जाएगा, तो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? और कोई नेता अगर बात करे राइडर की, जैसे राघव चड्ढा ने की थी, तो उनके बोलने में प्रतिबंध लगा दिया। आज ये लोग अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो इनकी आईडी को टर्मिनेट करने की बात की जाती है। क्या अब अपने हक की आवाज उठाना भी अपराध हो गया है? इस सब को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।